नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजन लेवल में। और दोस्तों अभी वीडियो जो है नहीं मिल पा रही क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी और काम में भी बिजी था तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज भी हालत ख़राब थी लेकिन यह है कि पहले से बेहतर है। और अब मैंने कहा कि चलो छत पे साफ़ सफाई वगैरह कर लें, तो साफ़ सफाई सारी मैंने कर ली है। और उसके बाद अब बैठे हैं तो मैंने कहा चलो यार, एक काफ़ी भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि आप रेस नहीं खेल रहे या आप रेस नहीं खेलने से कबूतर सेल कर रहे हो, सौदागर बन गए हो। तो भाई एक चीज़ को समझो कि एक अच्छा मैकेनिक अच्छा ड्राइवर नहीं होता और एक अच्छा ड्राइवर कभी भी अच्छा मैकेनिक नहीं होता। ठीक है, दोनों में डिफरेंट होता है। रेस की बात हुई तो देखो, रेस में आप अकेले तो रेस नहीं खेल सकते, एक सपोर्ट चाहिए होता है। बिना सपोर्ट के तो देखो नहीं होता। आप सोचो कि अकेला बंदा खेल ले तो नहीं, या तो अकेला बंदा तब भी कर लेगा जब उस पर टाइम हो या उसने टाइम मैनेज कर रखा हो तो वो खेल सकता है। क्योंकि देखो कबूतर में आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप रेस की तैयारी करते हैं तो कम से कम पट्टे तो उड़ाने ही पड़ेंगे। तो अब मेरे पास तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि भाई मैं रेस खेलूँगा लेकिन टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। और अब जैसे मैंने लोगों ने कहा कि भाई आप तो बर्ड सेल कर रहे हो, रेस नहीं खेल रहे। तो भाई मैं अगर रेस नहीं खेल रहा तो जो मेरे पास बर्ड है वो तो रेस खेले हुए हैं ना। और जो सेटअप बनाया था मैंने इतना बड़ा, ये इसलिए बनाया था कि भाई मैं इसमें अपना जो भी है ब्रीडिंग कराकर और अपने नाम की जो रिंग है वो डाल के दूंगा लोगों को। फरवरी जो अब संडे आएगा ये लास्ट रेस है हमारे क्लब की। और उसके बाद जो भी होगा मैं अपने बर्ड वापस लूँगा, चाहे दस्तूरी जी से और थोड़े बहुत सलमान भाई से भी लेंगे। और बाकी जो हमारे फाजिल भाई हैं और भी हमारे भाई हैं जिनके पास पेडिग्री बर्ड होते हैं तो वो मैंने लिए। तो अभी क्या था कि ब्लड लाइन के ऊपर काफ़ी लोगों को नहीं पता, मेरे पास फ़ोन कर देते कि भाई ब्लड लाइन, अच्छी ब्लड लाइन का दो, जबकि उनको एक भी ब्लड लाइन के बारे में पता ही नहीं है। तो जो मैंने सीखा है अब तक मैं वो बताने की कोशिश करूँगा कि भाई ब्लड लाइन होता क्या है कि अगर मान लो मैंने एक जोड़े के 2 बच्चे किसी को दिए, 2 बच्चे किसी और को दिए अलग अलग क्लब में, और दोनों ने अच्छी परफॉर्म करी, ठीक है, तो उसमें एक तो नाम होगा कि भाई ये मेरे पास से गए थे बर्ड। दूसरा, वो उस बर्ड को अगर अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे रखी है, अच्छी तरीके से लेके जा रहे हैं, तो वो अपने सरनेम के हिसाब से उसको एक ब्लड लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड लाइन बनी थी। बाकी मैं आपको दिखा दूँ, ये जैसे बर्ड है, अब इसके अंदर ये मैंने पेडिग्री मंगाई है, देखिए काफ़ी सारी है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फैंसी रो की है। अब ये देखना है कि आप जो बर्ड ले रहे हैं वो ले किससे रहे, ये भी बहुत डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे इसमें फ्रॉड होते हैं। अब जैसे कई अब आज ही हमारे ग्रुप में कौशल भाई ने एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा था कि 1500 रुपये के 2 हुमर बच्चे लेने के लिए संपर्क करें। ठीक है, फिर उस पर काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई इस तरीके से मिलेंगे तो फिर तो बात ही अलग है। तो कौशल भाई ने भी कहा कि भाई अब लोगों को नहीं समझ में आ रहा या ब्लड लाइन के बारे में नहीं समझ में आ रहा तो भाई हम क्या करेंगे। तो ब्लड लाइन, अच्छी ब्लड लाइन जो नीदरलैंड, बेल्जियम या जहाँ भी रेस होती है वहाँ से अच्छे बर्ड आते हैं इंडिया में, जो अच्छे फैंसियर वो मंगाते हैं, फिर उनके बच्चे सेल करते हैं और वो ऑप्शन में जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 4000 बोल दिया तो 4000 का मिल जाएगा, नहीं, 5000 रुपये से तो बोली स्टार्ट होती है और उसके बाद उसमें जो बोली, अच्छी बोली देगा, अच्छे पैसे देगा, उसको बर्ड मिल जाता है। तो ये ग्रुप है हमारा, इसमें देख लीजिए। तो मैंने यहाँ से एक बर्ड लिया, तो मैं पेडिग्री के बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूँ। जो ब्लड लाइन है वो है कॉनिक्स फेडरिक, ठीक है, ये बर्ड है कॉनिक्स, ये भी माँ कॉनिक्स है। इन दोनों का जो बच्चा है वो मेरे पास है, ठीक है, यानी कि इन्होंने रेस खेले हुए हैं, उनके बच्चे हैं। अब इसके अगर माँ बाप की बात करें ना तो देखो यहाँ से पेडिग्री स्टार्ट होती है कि जैसे ये 2 माँ बाप थे और एक ये माँ बाप है। इन दोनों के जैसे कॉक लिखा है, कॉक का मतलब होता है कॉक, सी का मतलब कॉक, एच का मतलब हैंड, यानी कि मेल और फीमेल। इन दोनों में फीमेल का एक नर ये निकला बच्चा कॉनिक्स फ्रेडरिक्स, और इन दोनों में से एक बच्चा निकला ये कॉनिक्स फ्रेडरिक। ठीक है, ये दोनों बच्चे इन दोनों ये 2 जोड़ों का
एक एक बच्चा निकला। फिर इन्होंने इसके जो बच्चे इन्होंने रेस में जो परफॉर्मेंस करी, उसके बाद इन दोनों के बच्चे जो निकले, यानी कि इसका जो बच्चा निकला एक मेल निकला और फिर यहाँ पे इन दो बच्चों के मेल निकले। ठीक है, अब इन दोनों जोड़ों से जब निकले बच्चे तो इन्होंने जो रेस में काम किया वो फर्स्ट। ठीक है, इस पे लिखा है 406 पी, यानी कि 406 पिजन में फर्स्ट प्लेस, 309 पिजन में फर्स्ट प्लेस, इस तरीके से मारे। अब इन दोनों से जो बच्चा हुआ वो ये हुआ। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जो डिस्टेंस है ना, इसके माँ बाप के बारे में लिखा हुआ है कि इसके माँ बाप ने ये रेस खेली और इस बर्ड ने भी ये देखिए रेस पे जो है फर्स्ट आया हुआ है। ठीक है, 2326 बर्ड में, एक 1802 बर्ड में ये परफॉर्मेंस इसने मारी है इस बर्ड में। और इसका जो बर्ड का बच्चा है वो ये है। ठीक है, ये सिस्टर है, 7 बार जो है फर्स्ट प्राइज मारा हुआ है इस वाली माते ने। तो लोग क्या करते हैं कि अच्छे फेंसर अच्छी मेल और अच्छी फीमेल के बच्चे निकालते हैं, एक ब्लड लाइन को तैयार करा जाता है। उसके बाद जब यहाँ से बर्ड आए ना तो उसकी माँ ने भी बहुत अच्छे परफॉर्म करा हुआ है और फिर इन दोनों के बच्चे ये मेरे पास आए हैं सेल के लिए, ये मेरे पास है इस टाइम कॉनिक्स। तो ये होता है बर्ड का देखने का तरीका। अब इसमें जो अच्छे फेंसर हैं या जो अच्छे रेस खेलने वाले हैं ना, वो बर्ड देखते ही नहीं है, कलर नहीं देखेंगे, वो सिर्फ इस कागज़ को देखेंगे कि इसमें इसके माँ बाप ने क्या परफॉर्म करी थी, उसके माँ बाप का जो ब्लड है वो कितने हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसे बर्ड भी आते हैं जिसमें 3-3, 4-4 ब्लड लाइन मिक्स होती है, तो इस तरीके से सारा चलता है। अब ये मान लो मेरे पास ये बर्ड है, मैंने इसको एक अच्छी सी मादिन से लगा रखा है। ठीक है, और वो मादिन, अब मान लो आप मेरे से कहो कि भाई मुझे इस बर्ड के बच्चे दिए, तो मैं उसको अपना एक सर्टिफिकेट आपको दूंगा इस बच्चे का और प्लस इनके माँ बाप की फोटोकॉपी कि भाई ये माँ बाप के रिजल्ट है और ये बच्चा मेरे पास है, ये प्रूफ है। ठीक है, ये विश्वास होता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसमें जितने भी इस तरीके की जो पेडिग्री है ना, ये फैंसरों की है जिन्होंने हमें दिया कि हाँ भाई ये इसके माँ बाप का रिजल्ट है और ये हमारे पास से लेके गए, तो ये उस तरीके से है। अब ये चेन्नई में और भी जगह पे जो पेडिग्री आती है ना, तो किस तरीके से लिया जाता है वो है। अब ये देखिए, ये जिसमें ये गनूस करके है, माइक गनूस कहते हैं इसके, जो ऑनर है उसका नाम है माइक गनूस। उन्होंने गनूस के नाम से अपनी वो डाल रखी है, ये किम है और ये कुवैत के हैं दोनों बर्ड, और उन्होंने कुवैत में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। ठीक है, जो अफ्रीका में मिलीनियर का हुआ था 521 का था फाइनल है, उसके अंदर भी ये परफॉर्म करे हुए हैं। तो उनके माँ बाप का इस तरीके से रिजल्ट देखा जाता है कि हाँ भाई क्या रिजल्ट रहा और किस तरीके से उन्होंने कहा। अब मेरे पास जो बर्ड आए हैं वो धीरे धीरे जैसे मैं ले रहा हूँ कि भाई क्या सारे बर्ड मेरे पास पेडिग्री वाले मैं ले रहा हूँ कि भाई मेरे पास से जब कोई भाई लेगा ना तो उसको अच्छे बर्ड मिलेंगे। और जो क्लब में कोई खेल रहा है भाई, तो देखो हर किसी पे नहीं होता टाइम ब्रीडिंग कराने का, तो बहुत से हैं जो रेस अच्छा खेल सकते हैं बट ब्रीडिंग नहीं करा सकते, तो कहीं ना कहीं से तो वो भी बर्ड लेंगे ना। अब आप बाहर से भी मंगाओगे तो उसमें पूरा रिस्क लेना पड़ता है। तो इस तरीके से इनकी ब्लड लाइन होती है। तो मेरे पास पहले जो थे, अब वो जो रेस खेले हुए थे ना रस्तोगी जी के, देखिए उनका भी मेरे पास रेस का सर्टिफिकेट है। ये देखिए ये रेस की सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो इसमें जो प्लेसमेंट मारी हुई थी ना उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि भाई इन्होंने क्या प्लेसमेंट मारी थी, फर्स्ट प्लेस वगैरह सारा था। तो ये बर्ड मैंने लिए थे। अब उसमें से सारे बर्ड, अब आप सोचो कि अगर आप 20 बर्ड रेस में दे रहे हो, 20 बर्ड में से 10 इकट्ठे आए, 5 इकट्ठे आए, तो जाहिर सी बात है एक को पकड़ के ही तो टैगिंग स्टिकर, जैसे एक का स्टिकर छुटाया आपने और उसको फोटो क्लिक करके भेजोगे, 10 की तो एक साथ नहीं भेज सकते ना। तो जिसका आपने भेजा वही फर्स्ट हो जाएगा, जबकि जो बाकी के 5-6 कबूतर एक साथ आए थे वो खराब थोड़ी ना है। ऐसा तो नहीं कि वो खराब है, लेकिन हाँ जो फर्स्ट आ जाता है तो उसके सारे कबूतर फर्स्ट में ही माने जाते हैं। अब जो प्लेसमेंट मारा हुआ है बर्ड उसकी कीमत अलग होगी, जो रेस में अच्छा परफॉर्म करा हुआ है उसकी कीमत अलग होगी, जो रेस में लास्ट आए उसकी भी कीमत अलग होगी। अब हमारे क्लब के अंदर कई लोगों के जो बर्ड मिस हुए, मैं सबका नाम थोड़ी ना बता सकता हूँ कि भाई देखो उसमें भी लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो भी रेस में खेलता है वो हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस या अच्छी प्लेसमेंट के लिए ही खेलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी मेहनत आपने करी लेकिन आप पे ब्लड अच्छी है, जो बर्ड है वो अच्छे नहीं है, ब्लड लाइन के नहीं है, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं आपको धोखा देंगे, तो आपकी पूरी मेहनत हो जाएगी बेकार। तो आज जो है मैंने साफ सफाई कर दी थी और अब आप देखिए इसके अंदर यहाँ पर मैंने काफ़ी बर्ड कम कर दिए हैं।
कुछ ऊपर कर दिए, कुछ नीचे कर दिए, ताकि जो है ना ये जाल को मुझे सेटिंग करनी है। और अब मैं जो है ना बर्ड कम रखूँगा और अच्छे बर्ड रखूँगा, इस तरीके से मैंने सोच रखा है। इसलिए मैंने इसमें जो बच्चे निकलने उसके जो जिनके बच्चे बड़े हो गए ना, उनके माँ बाप को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और जो पेडिग्री वाले बर्ड हैं, अभी दो पेडिग्री और आनी है मेरे पास, और भी पेडिग्री वाले बर्ड आएंगे फरवरी के बाद। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे बर्ड दूँ। और अगर मेरे पास टाइम मिला तो रेस खेलूंगा, नहीं तो इस साल भी नहीं खेलूंगा। कोई वो जबरदस्ती थोड़ी ना कि भाई रेस से मेरा घर थोड़ी चल रहा है, मुझे रेस के लिए तो भाई मेहनत करनी पड़ती है ना। और बहुत सारे ऐसे भाई थे जो रेस खेलना चाहते थे, बट किसी मजबूरी के कारण वो रेस नहीं खेल पाए। तो क्या मतलब उनके पास अच्छे बर्ड नहीं है? ऐसा नहीं है भाई, मेहनत हर कोई करता है और मेहनत सभी करते हैं, लेकिन भाई हर किसी को अपनी फैमिली भी देखनी है, अपने काम को भी देखनी है, ठीक है। अब ये मैंने जो लॉक बनवाया था इसीलिए बनवाया था कि मेरे पास अच्छे बर्ड होंगे और मैं अच्छा जो है उसमें रिजल्ट निकाल के लाएंगे। अब कोशिश करेंगे कि इस बार के जो मेरे पास जो थिंग आ गई है, और अब उनको अच्छे जो बर्ड हैं वो तैयार करे जाएंगे, क्योंकि भाई मेरे पास पहले इतने अच्छे बर्ड नहीं थे या उतनी अच्छी परफॉर्म करने वाले नहीं थे। अब मैं जो ब्लड लाइन ले रहा हूँ वो सारे पेडिग्री बर्ड ले रहा हूँ। तो जो अब रेस में अगर मैं दौड़ाता भी हूँ तो कोशिश करूँगा कि सारे के सारे बर्ड हो मेरे पास अच्छे हो पेडिग्री वाले। अब थोड़ी सी सेटिंग की दिक्कत हो रही है, तो उसको भी अभी मैनेज करना है, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। जो मैंने गलती करी वो भाई आप मत करो, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और अगर मेरा कोई बर्ड मिस हुआ, मैंने वीडियो में बता दिया कि भाई मेरे ये बर्ड मिस हो गए, इतना लॉस हो गया, तो मैं तो सारी अपडेट अप टू डेट कर रहा हूँ ना। तो लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो बर्ड इनके चले जाते हैं, हुमर है तो क्यों पिट गए, जबकि भाई सबके पिटते हैं। लेकिन जो कोई बता ही नहीं रहा तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? और आप भी तो मेरे बारे में उतना जानते हो ना जितना मैंने बताया है, उससे ज़्यादा थोड़ी जानते हो। अब मेरे घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है भाई वो मुझे पता है, तो मैं तो उसके हिसाब से मैनेज करूँगा ना सारी चीज़ों को। तो अभी मैं सारे ये है ना, देखिए अब साफ़ सफाई इसको क्लीन कर देंगे और साफ़ सफाई के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं बर्ड आप सिर्फ सेल कर रहे हैं, तो भाई मैं इतने सारे बर्ड का रख करूँगा क्या? रेस के अंदर तो मैं गिने चुने बर्ड उतारूंगा ना। तो अब ये देखिए, ये हमारे एक ताहिर भाई है, उनके बर्ड ये तैयार हो चुके बच्चे, ठीक है। तो मैंने भाई लोगों को अच्छे बर्ड देने के लिए भी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ कि भाई उनको अच्छे बर्ड मिले। ये थोड़ी ना कि बिल्कुल मैं कबाड़ बर्ड दे दूंगा या क्या नहीं है। और इस टाइम जो मौसम जो अभी एकदम चेंज हुआ ना, उसमें मेरे भी कई बर्ड मरे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मरे, बच्चे भी मरे हैं, बर्ड भी मरे हैं। लेकिन हाँ, मेहनत करी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो है पहले मैं इनको दाना पानी डाल दूँ, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर कई लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप कर रहे हो, भाई मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं क्या करूँ? टाइम होगा तभी तो करेंगे। अब मैं भी बर्ड ले रहा हूँ धीरे धीरे, अच्छे फेंसर से बर्ड ले रहा हूँ और अच्छी चीज़ ले रहा हूँ। तो भाई जब मेरे पास अच्छी चीज़ होगी तभी तो मैं अभी आपको अच्छी चीज़ दूंगा। ये तो है नहीं कि भाई ऐसी पेडिग्री बना के मैं आपको दे दूंगा या जो भी है। पेडिग्री का मतलब क्या होता है? पेडिग्री का मतलब ये होता है कि हाँ भाई आप जो बर्ड ले रहे हो उसका रिजल्ट है, उसके बारे में लिखा होता है। लेकिन ये भी तो देखो ना कि आप ले किससे रहे, ये भी तो कंफर्म करो। अब कोई भी पेडिग्री बना के दे देगा तो आप थोड़ी ना मान लोगे। अब मैं गलत काम मुझे करना नहीं है भाई, मैं तो चाहता हूँ कि जो मेरे से जुड़ा है उसको चीज़ अच्छी मिले। अब देखिए जैसे ये मादिन है, अब ये मादिन को दिखाएं आपको कि भाई क्या चीज़ है ये, पहले देखो तो सही कि क्या चीज़ मैं रख रहा हूँ। मैं कोई कबाड़ या किसी को गलत चीज़ तो दे नहीं रहा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरे से जुड़ा हुआ उसको अच्छी चीज़ मिले, तो भाई मुझे भी तो मेहनत करनी पड़ रही है, साफ़ सफाई से लेकर सारी चीज़ें। और ब्रीडिंग कराना इतना आसान तो है नहीं, हम भी कर रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे करेंगे। और जो हमारे भाई हैं जो रेस में खेलना चाहते हैं वो भी मेरे से ले सकते हैं, और उसके बाद मैं भी आगे करता रहूँगा। तो शौक़ तो ऐसे ही बढ़ेगा ना। अब फिर मुझे भी तो पता चलेगा कि भाई मेरे पास क्या चीज़ें हैं। अब सारे के सारे जब बर्ड पेडिग्री वाले आएंगे तो फिर उनकी भी बात अलग होगी ना। दोस्तों ये जैसे बर्ड है, अब देखो उसमें मैं रिंग डालना भूल गया था। अब बड़े हो गए पैर इसके, तो इसको रिंग डालने का तरीका देख लीजिए कैसे है। ये देखिए इसमें घुसता है या नहीं घुसता। ये बड़े हो जाने के बाद ना दिक्कत यही आती है, ठीक है। चलो घुसा तो सही। अब ये 2 दिन और रुकता है फिर इसमें रिंग ही नहीं डलती। अब भाई मैं तो फेंसर एक अलग चीज़ होती है। फेंसर में क्या होता है
कि फैंसर अपने नाम की रिंग डालकर ही सेल करते हैं, और जो सौदागर होते हैं ना वो क्या करते हैं कि जैसे आपने कहा कि भाई मुझे ये बर्ड चाहिए या बच्चे चाहिए इतने, तो वो कहेगा ठीक है जी मैं इतने बच्चे दिला दूंगा। अब वो कहाँ से इकट्ठे कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ नहीं पता। अभी जो सारे क्रॉस चल रहे हैं ना, वो क्या चल रहे हैं कि मद्रासी नर ले लो या फीमेल ले लो, पटियाला नर ले लो या फीमेल ले लो, उसके अगर जो बच्चे निकलेंगे ना वो बहुत हद तक उम्र जैसे लगेंगे बच्चे। अब ये बताओ, बच्चे तो आप एकदम उड़ाओगे नहीं, फिर आप कहोगे कि यार ये हुमर जैसे थे और उनमें रिंग भी डली हुई थी। अब आपको पता है दोस्तों, ग्रुप के अंदर इस टाइम 5-5 रुपये की रिंग मिल रही है, ठीक है, अलग अलग जगह की। अब उसमें आप लेने के बाद बंदे क्या करेंगे, बेच रहे हैं लोग 1500-2000 रुपये के। अब देखिए दोनों में रिंग डल गई ना, अब मैं इसको डाल देता हूँ आपको। 1500-2000 रुपये के बच्चे बिक रहे हैं। अब एक बात हो, हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे बहुत अच्छे अच्छे जो रेसर हैं या जो रेस खेल रहे हैं, अब मैं उनसे कहूँ कि भाई आप मुझे एक काम करो, 3-3 हज़ार रुपये के हिसाब से बच्चे दे दो, कोई नहीं देगा। अब मैं उनसे बहस थोड़ी ना करूँगा कि भाई 1500 के तो मिल रहे हैं, वो कहेंगे भाई वहीं से ले लो, क्योंकि भाई जिस पे अच्छी चीज़ है वो इतने सस्ते थोड़ी दे देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। नहीं तो कोई अगर भाई इस वीडियो को देख के अगर सोचें कि भाई मिल जाते हैं तो ठीक है भाई, मैं आपकी छत पे आता हूँ, 3-3 हज़ार रुपये के हिसाब से मैं बच्चे मुझे दे दो, आप जिस जोड़े के कहूँगा तो मिलेंगे थोड़ी ना। लेकिन जो हमारे रेस में जो क्लब के हैं वो सारे समझदार लोग हैं, उनको पता है क्या चीज़ें हैं, वो बहस नहीं करते। लेकिन कुछ लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, तो भाई प्लीज़ ऐसा मत करो, आप बहुत अच्छे घर से हो, कोई अगर कर रहा है तो उस पर आप उंगली मत उठाओ, उससे जुड़े रहो। अगर आप मेरे से जुड़ोगे तो मैं आपको अच्छी ही चीज़ दूंगा, कोई ख़राब चीज़ थोड़ी दूंगा। तो अब मेरे साथ जितने भी भाई जुड़े हैं, अगर कोई मेरे पास तीसरी चौथी बार भी आ रहा है तो जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ दे रहा हूँ तभी तो आ रहा है, कोई ख़राब देता तो क्यों आता। अब मेरे पास भाई दोस्तों यकीन मानो नहीं मिल पाता टाइम बिल्कुल भी, कि मैं बिल्कुल टाइम निकालूँ, इसीलिए तो मैंने फिर ये लॉक तैयार करा। अब मैं अच्छे बर्ड लाऊंगा फरवरी के बाद से, सलमान भाई से लूँगा, रस्तोगी जी से आएंगे, फाजिल भाई से भी आएंगे, चिंटू भाई से भी आएंगे, तो सबसे लूँगा, अच्छे बर्ड लूँगा तो ही तो मैं आपको अच्छी चीज़ दे पाऊँगा। बाकी थे जो मेरे पास हल्के हल्के जोड़े थे वो मैंने पहले ही सेल कर दिए। और भी है, किसी भाई को चाहिए तो अभी भी मेरे से संपर्क कर सकता है, 5-6 जोड़े अभी भी मिल जाएंगे। क्योंकि अब मैं जब लूँगा पेडिग्री तो मैं चार जोड़े बेच के एक जोड़ा लाऊंगा, लेकिन हाँ अच्छा लाऊंगा जिसका रिजल्टेड हो, ठीक है ना। बाकी अभी तो फिलहाल खाना वाना खा लेते हैं। और बर्ड के बारे में और भी कुछ अगर मान लो ब्लड लाइन है तो दोस्तों यकीन करो इतनी सारी ब्लड लाइन है ना, आप याद भी नहीं रख पाओगे, टाइम लगेगा मुझे भी, क्योंकि मेरे पास जो बर्ड है मुझे ब्लड लाइन में भूल जाता हूँ, फिर मैं पेडिग्री में देख के पता चलता है। अब पेडिग्री में उसका रिंग नंबर होता है, फिर मैं देख के पता चलता है। अब मैं क्या करूँगा कि जब ये इस तरीके से बन जाएगा ना सारा, तो यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। अब मैं क्या करूँगा ना कि जैसे ये बर्ड है तो इसका यहाँ पर नाम लिख दूंगा, इसका रिंग नंबर और प्लस नस्ल, इस तरीके से सब पे लिख दूंगा, ताकि मुझे भी पता रहे कि भाई मैं किसके ले रहा हूँ, किसके बर्ड है किसके नहीं है। तो एक परमानेंट मार्कर आता है, उससे मैं स्टॉक बनाऊंगा। तो अब मैं बाहर देशों की वीडियो देखता हूँ तो उसमें मुझे चीज़ें समझ में आती है कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। और बाहर के देशों में एक नस्ल पे लोगों ने 60 साल तक काम किया है, तब जाके एक नस्ल तैयार करी है, ठीक है। तो हमें तो फिर भी बहुत कम में मिल रहा है, हमें तो 60 साल वेट नहीं करना पड़ रहा है, हमें तो पैसा दे रहे चीज़ मिल रही है। और पैसा खर्च करने में पीछे नहीं हट रहा मैं, क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास अच्छी चीज़ होगी तभी तो मैं दूंगा। अब मेरे से अगर पहले एक भाई ने उंगली उठाई थी कि आपके जो बर्ड हैं वो रेस खेलने वाला कोई भी बंदा नहीं लेगा, जबकि फिर मैंने इसी चक्कर में मैं रस्तोगी जी के पास गया था और दिखाया था कि भाई उनके पास भी मेरे ही बर्ड हैं, उन्होंने लिए थे, ठीक है ना। अगर उनके अच्छे बर्ड नहीं होते तो वो मुझसे क्यों लेते? तो ऐसा नहीं है भाई, उन्होंने मजबूरी में दे दिए थे, गुस्से में थे दे दिया था, लेकिन मेरे पास से भी उन्होंने बर्ड लिए थे। तो भाइयों बहुत सारे लोग कमेंट कर दो, भाई मैं आपसे के कुछ नहीं ले रहा, ठीक है, मैं एक हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, अच्छे बर्ड दे रहा हूँ ताकि किसी का शौक ख़राब ना हो। और मैंने लखनऊ में भी बर्ड भेजे हैं यहाँ से, 1 रुपया भी एडवांस नहीं लिया और मैंने ऐसे भेजे हैं। अगर वो भाई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि मैं सच कह रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। लोगों को मैंने अपनी तरफ से भेज दिए हैं, लोगों को उधार भी दे दिया, मैंने 20-20 हज़ार रुपये तक का उधार दे दिया है, लेकिन उन भाइयों ने मुझे पैसा रिटर्न भी करा है। ऐसा नहीं है कि पैसा लेके भूल गए और वो नहीं आ रहे। मेरे पास पुणे से भी लोग हैं तो मेरे से बर्ड मांग रहे हैं कि टिम्पल भाई मुझे आप दे दो, जबकि हमारे यहाँ पर अच्छे क्लब से पुणे से मंगाते हैं, लेकिन पुणे वाले वहाँ पर अच्छी चीज़ नहीं दे रहे, बहुत कबाड़ बिक रहा भाई, बहुत तरीके की चीज़ें हैं।
इसलिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। बहुत सारे ऐसे सौदागर हैं जो इंपोर्ट बोलते कि इंपोर्ट के बर्ड हैं मेरे पास और हम इंपोर्ट कराते हैं, जबकि इंपोर्ट का मतलब ही नहीं पता कि इंडिया में डायरेक्ट कबूतर इंपोर्ट हो ही नहीं सकता। बहुत चोरी छुपे से आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इस चीज़ को समझो कि जो बर्ड आपको दे रहा है उसका काम क्या क्या, वो क्लब से जुड़ा है। अगर मैं मान लो रेस नहीं खेल रहा, एटलीस्ट मैं क्लब से तो जुड़ा हूँ, क्लब के लोगों को तो जानता हूँ कि किसका बर्ड क्या परफॉर्म करे, वो तो मुझे पता है ना। और अगर मैं लूँगा तो उनसे अच्छे बर्ड ही लूँगा ना। तो आप भी तो समझो कि भैया ये 4 रेस में एक छन्नी की तरह है, छनते चले गए हैं। कई लोगों के बर्ड मिस हुए हैं, हमारे क्लब के लोगों के भी मिस हुए हैं और भी क्लब के मिस हुए हैं, लेकिन ये एक गेम का हिस्सा है, इसमें रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी भाई को रेस खेलनी है या क्लब के किसी को खेलनी है तो अगर मेरे पास अच्छे बर्ड होंगे तभी तो ले जाएंगे। तो प्लीज़ भाई ऐसा मत करो, आप मेरे से जुड़ो, आपको अच्छी ही चीज़ मिलेगी। और मैं कह रहा हूँ 50 कबूतर मत पालो, आप 20 पाल लो, आपको 20 में जो मज़ा मिल जाएगा किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर कोई भी ब्लड लाइन के रिलेटेड कुछ भी और भी सवाल है तो आप मुझसे करो। ठीक है, अगर मुझे पता है मैं आपको बताऊंगा, नहीं पता तो फिर मेरे जो सीनियर है उनसे बात करूंगा ना। मैं चीज़ें तो पूछूं, क्या पता आपके सवाल से मुझे भी सीखने को मिल जाए। और कोई भी इंसान सीख के तो नहीं आता ना, धीरे धीरे सीखता है। अब मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतनी बता रहा हूँ, और आपको लगता है कि भाई आप देखो भाई इसके ऊपर कुछ बताओ, तो फिर मुझे अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, तो वो बताएंगे मुझे, फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस तरीके से नहीं इस तरीके से होता है। बाकी रेस में जो चीज़ होती है उसके लिए मैंने वीडियो डाली दी थी कि भाई रेस का प्रोसेस क्या है। बाकी और भी कोई चीज़ें हैं, सवाल है तो आप मुझे बता देना। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है तो प्लीज़ मेरे साथ दें। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अपने भाई को जा दीजिए।